हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आज आपको फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस वाला चैप्टर करवाऊंगी। फिज़िकल चेंजेस क्या होती हैं और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखते हो। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि आपके मदर बोल देते हैं कि आपने क्या करना है, वाटर में शुगर डिज़ोल्व करनी है और कोल्ड ड्रिंक बनाना है। सिमिलरली सेटिंग ऑफ अ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। सेटिंग ऑफ अ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज, ये भी एक चेंज हो गई। ठीक है। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर। कुछ बार ऐसा होता है कि मिल्क क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ये भी चेंज हो गई ना। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। सोरिंग ऑफ मिल्क भी चेंज हो गई, दूध खट्टा हो गया। स्ट्रेच रबड़ बैंड इज आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। जब रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो भी एक क्या होती है, चेंज होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड अस। आपने एक लिस्ट बनानी है कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो रिलेटेड टू एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है फिजिकल चेंज की एक्टिविटी है कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर। आपने एक पीस ऑफ पेपर लेना है, कोई भी पीस ऑफ पेपर ले लो, कलरफुल भी ले सकते हो, वाइट भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, जो भी लेना है आपने। कट each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table. आपने फ्लोर या फिर टेबल पर रख देने हैं। यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू द ओरिजिनल पीस। आप दोबारा ओरिजिनल पीस के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। बट देर इज़ अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। बट प्रॉपर्टी ऑफ पेपर में क्या आया, चेंज आया। पहले पेपर ज्वाइन था, बाद में उसमें आपने क्या कर लिया, कट कर लिया। Activity number 6.2 collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom और crush a small piece of chalk into the dust। जैसे कि जब आपके टीचर क्लास लगाते हैं, ठीक है, तो जो बोर्ड पर लिखते हैं वही चौक नीचे चौक की डस्ट आ जाती है ना, तो आपने इसी डस्ट को कलेक्ट करना है और उसमें वाटर डालकर आपने दोबारा चौक बनाना है। लेट इट ड्राई होने तक। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। क्या आप रिकवर कर सकते हो चॉक से डस्ट को। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 6.3। इसमें आपने क्या लेना है, एक आइस लेनी है। आइस लेनी है, ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर में ले सकते हो। फिर उस आइस को क्या करना है, मेल्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप क्या देखोगे, एक मिक्सचर बन जाएगा आइस और वाटर का। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। बाद में आपने फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देनी है। बाद में आपने ये बताना है कि जो वाटर है सॉलिड बन जाएगा दोबारा। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। डू यू सी द स्टीम राइसिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? इस एक्टिविटी में क्या करना है कि आपने कंटेनर में वाटर बॉयल कर लेना है, ठीक है। बाद में क्या करना है, डू यू सी द स्टीम राइसिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। स्टीम राइस हो रही है, ये चेक करना है इस एक्टिविटी में। और लास्ट पे आपने ये देखना है कि इसमें ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी मदर मिल्क गर्म करते हैं और उसके जब वो गर्म हो जाता है उसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसमें ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। प्लेट उतार कर कभी चेक करना, उसमें क्या बने होते हैं, ड्रॉपलेट्स बने होते हैं, ठीक है। Activity number 6.5 hold a used hacksaw blade with the pair of tongues. Keep the tip of the free hand on the flame of a gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? जो कलर है ब्लेड का वो चेंज हो जाएगा जब आपको उसको फ्लेम को नज़दीक ले जाओगे। जब आप फ्लेम के नज़दीक लेकर जाओगे बाद में उसे रिमूव कर दोगे दोबारा, फिर वो अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ जाएगा, ये बताना है। अब मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 6.1 करवाई, 6.2 करवाई। जो एक्टिविटी नंबर 6.1 थी उसमें वो थी पीस ऑफ पेपर वाली, ठीक है, पेपर को कट किया था 4 शेप्स में। और दूसरी थी चौक वाली,
उनमें क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। और जो 6.3 एंड 6.4 है, वाटर चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 6.5 दी हाक्स आ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग, कलर का हो जाता है, चेंज कर देता है। जो फॉर एग्जांपल जो वाटर है वो भी अपनी स्टेट को चेंज करता है ना, सॉलिड टू लिक्विड और गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ऐसे स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आइस ही ले लेते हैं, आइस को फ्रिज में रखा, फ्रिज से निकाला, फ्रिज से निकालने के बाद आप देखोगे कि आइस क्या करने लगेगी, मेल्ट करने लगेगी। दोबारा फ्रीजर में रख दोगे तो फिर आइस फिर क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, यानी कि स्टेट चेंज होती है। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो अपनी शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस को क्या कर ले, चेंज कर ले, उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। शेप, फॉर एग्जांपल शेप, जैसे कि रबड़ बैंड है, ठीक है, रबड़ बैंड को मैंने स्ट्रेच कर दिया, उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। साइज, साइज मान लो आइस है, आइस को मेल्ट होने में तो धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी, उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाएगा, छोटे होता जाएगा साइज। कलर, कलर भी चेंज हो सकता है। एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, स्टेट मतलब 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उन्हें क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ए चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्यों कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। ए चेंज विद विच यू आर क्विट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में सभी को पता होगा कि लोहे को जंगाल लग जाता है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन दी ओपन फॉर सम टाइम, आप पीस ऑफ आयरन ओपनली रख दो, जैसे फॉर एग्जांपल सरिया होता है, जब बिल्डिंग्स बनती हैं, हाउस बनते हैं, ठीक है, सरिया होता है, वो बाहर पड़ा रहता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है, लोहे को क्या लग जाता है, जंगाल लग जाता है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रस्ट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स, फार्म लैंड्स, आयरन बेंचेस कीप्ड इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, गार्डन्स में बने होते हैं, जो टेबल बने होते हैं, उनमें क्या होती है, ओपन गेट्स रस्टेड। एट होम यू मस्ट हैव सीन स्पेस गेटिंग रस्टिंग व्हेन एक्सपोज टू द एटमोसफेयर फॉर द सम टाइम। इन द किचन ए वेट आयरन तवा ऑफ्टन गेट्स रस्टेड। बेटा आयरन का तवा होता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, रस्टेड हो जाता है, क्योंकि रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं होता, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट एक्टिविटी है 6.6, ये आपको टीचर के द्वारा ही डेमोन्स्ट्रेट करवाई जाएगी। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप्स और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन लेना है और इसे क्लीन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम के से नज़दीक ले जाना है। इट बर्न्स विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्नड इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, ऐश बच जाएगी, किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो ऐश तो बचती है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन जैसी होगी। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। ये क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट, तो उसे हमें क्या मिल गए, प्रोडक्ट मिल गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोस इन मैथमेटिक्स। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स नोट एंड शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। अब आपने ऐश को क्या करना है, कलेक्ट करना है और उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स कर देना है। स्टीर द मिक्सचर वेल, हिलाते रहना है। बाद में क्या करना है कि आपने चेक करना है कि ये टर्न रेड लिटमस ब्लू हुआ या फिर ब्लू लिटमस टू रेड हुआ। अगर एसिडिक और बेसिक ये भी चेक करना है, आपने डिज़ोल्व कर देनी है ऐश। ऐश डिज़ोल्व करने के बाद सेम रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, MgO प्लस वाटर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको ये भी पूछा जा सकता है, MgOH ट्वाइस, ठीक है। मैं चैप्टर 5 में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया था, वो चैप्टर हमने किया था ना, चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, उसी चैप्टर के बारे में।
नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 6.7, ये भी डेमोस्ट्रेटेड बाय टीचर है। डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, नीला थोथा जिसे बोलते हैं, इन अबाउट हाफ ऑफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। अब उसमें अपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देनी है, तो आप क्या मिलेगा, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ी सी अमाउंट लेकर डाल देनी है, और ड्रॉप अ नेल, आपने इसमें क्या डाल देना है, ब्लेड डाल देना है। तो आप हाफ आवर के लिए वेट करना। आफ्टर हाफ आवर यू विल चेक द कलर ऑफ द सोल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन। बेटा कलर तो चेंज होगा ही, जब उसमें आपने आयरन की कोई भी चीज़ रेक्ट करवा दी तो उसका कलर तो चेंज होगा ही। कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, जो उसकी रस्टिंग ऑफ आयरन होगी ब्राउन कलर की होगी, वो क्या हो जाएगी, न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन, तो क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट सोल्यूशन। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, कॉपर ब्राउन डिपॉजिट कलर का होता है, शो किया हुआ है इस डायग्राम में। एक्टिविटी नंबर 6.8, टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ले लेना है, थोड़ी सी चुटकी भर बेकिंग सोडा लेकर, you would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water. What happens to the lime water? The change in the test tube is as follows: vinegar, acetic acid, विनेगर तो एसिड है, और उसमें क्या डाल देना है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 प्लस अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, आगे रिएक्शन दी हुई है, CO2 प्लस लाइम वाटर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आपको सभी के फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. Lime water क्या बना देता है, मिल्की बना देता है। एक्टिविटी नंबर 6.6 to 6.8 हमने न्यू सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा, 6.8 में विनेगर एंड बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे है केमिकल चेंज आ गया। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाएं उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और जो फिजिकल चेंज होती है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बट इसमें केमिकल चेंज में इसके अपोजिट होती है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, if a metal is to be extracted from an ore, such as iron from iron ore, ठीक है. For example, useful new material like plastic and detergent are produced by chemical reactions. ठीक है, और कौन कौन से एग्जांपल्स ले सकते हैं हम केमिकल चेंज की, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस में बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व, साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, स्मेल है ये भी किस में आ गई, केमिकल चेंज में आ गई। गैस में भी फॉर्म्ड, कोई भी गैस फॉर्म हो सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। मैग्नीशियम रिबन वाली एग्जांपल दी थी, वो भी क्या हो गई, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज आल्सो केमिकल चेंज. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by production of heat. Explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces light. explosion होती है तो heat produce होती है, sound produce होती है, unpleasant gases produce होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। जब फूड ख़राब हो जाए तो उसमें फाउल स्मेल आती है, तो वो भी क्या हो गई, केमिकल चेंज। बेटा गर्मियों में तो ऐसे फूड ख़राब होता रहता है ना, अगर हम उसे फ्रीज नहीं करेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे, रेफ्रिजरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फूड ख़राब हो जाएगा।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एप्पल है बेटा, एप्पल को कट करते हो तो थोड़े टाइम बाद उसमें ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ पेपर एंड कीप इट फॉर सम टाइम, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो का देख लो, पोटैटो पर भी ऐसे ही होता है, ब्रिंजल पर भी ऐसे ही होता है। जब हम इसे काटते हैं तो हम वाटर में काट लें तो फिर ठीक रहता है। The change of color in these cases is due to the formation of new substances, are not these changes chemical changes, ठीक है। अब चैप्टर 5 में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे कि शिप्स में, कार्स में, ट्रक में रस्टिंग ऑफ आयरन होता रहता है, ठीक है। इसके बारे में बताया हुआ है। गल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गल्वेनाइजेशन के बारे में है। आपको पता है कि जो शिप्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? आयरन की बनी होती हैं और वाटर के रिमेन्स रहती हैं, ओके। सी में काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होते हैं। साल्ट क्या करता है? प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर कर देता है, क्लियर। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि साल्ट कैसे obtained होता है? बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। द साल्ट obtained in this manner is not pure and its crystals are small. The shape of the crystals cannot be seen clearly. Large crystals of pure substances can be formed from their solution. तो उसे हम क्या बोल लेंगे? क्रिस्टलाइजेशन बोल लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन में क्या आ गया? साल्ट आ गया। तो एक्टिविटी 6.9 है, यूज़ ओनली डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज़ करना है क्योंकि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। आपने क्या करना है? टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बिकर, क्लियर, और फ्यू ड्रॉप्स डाल देनी है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। अब उस वाटर को अपने क्या करना है? हीट करना है। जब हीट होना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देना है, ठीक है। अब इसमें कंटिन्यूसली ऐड करते जाओ कॉपर सल्फेट पाउडर जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता, ठीक है। इसी के बारे में है, क्रिस्टल्स के बारे में है। अब इस चैप्टर में आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में है, क्लियर। इस पूरा चैप्टर मैंने ये आपको समझा दिया है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।